सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं कैश बुक का लेक्चर नंबर 3 और आज हम करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक का एक और क्वेश्चन। मैंने पिछली क्लास में बोला था कि एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, मजा नहीं आ रहा तो आज मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज इसके अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन इसके अंदर है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करेंगे ताकि आपका ना डबल कॉलम कैश बुक अच्छे से खत्म हो जाए। क्योंकि ना आपके फाइनल पेपर में या मैं आपके सितंबर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन 110% होता आना ही आना डबल कॉलम कैश बुक का, तो वहां पे अपन रिस्क क्यों ले। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास को। नोटबुक पेन उठा लो, कमेंट सेक्शन में अपने नाम की अटेंडेंस लगा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये क्वेश्चन आपके सामने है, कहते हैं कि प्रिपेयर अ डबल कॉलम कैश बुक। ये सारी चीजें आपको बता रखी हैं कि ये सारा कुछ है, इन सारी ट्रांजैक्शंस का है। हमें बेसिक अब आता है कि डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके अंदर दो कॉलम होते हैं, एक कैश का होता है, एक बैंक का होता है। डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में भी एक कैश का और एक बैंक का। जब भी कैश या बैंक इंक्रीज होगा डेबिट साइड से होगा, जब भी कैश या बैंक रिड्यूस होगा क्रेडिट साइड से होगा। जिस भी ट्रांजेक्शन में कैश या बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा वो कैश बुक में आएगी नहीं, इतना हमें पता है। चल पहली एंट्री से शुरू करते हैं। तो पहली एंट्री है 1 जुलाई 2025 की, कहता है कैश इन हैंड, तो मतलब कैश का ओपनिंग बैलेंस। 1 जुलाई को बैंक कैश एट बैंक दोनों पर है, तो ये सारे क्या है, इन दोनों के ओपनिंग बैलेंसेस। और ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे लिखते हैं अपन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो हम लिखेंगे 1 जुलाई 2025 को बैलेंस बीडी 90 एंड 140। तो हम लिखते हैं 2025 जुलाई 1 टू बैलेंस बीडी 90,000 है जी कैश का और 1,40,000 है जी बैंक का। कर लेंगे ये हम लोग, ये बात तो कर ही सकते हैं हम, बहुत अच्छे। अब देखो अगला कहता है पेड टू मेहता एंड कंपनी 9700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000। अपन ने मेहता एंड कंपनी को 9700 दिए फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000 के। कैश या बैंक कितना कम हुआ ये बताओ आप। 9700 ना, क्योंकि पे तो 9700 की। अगर मैं इसकी जनरल एंट्री पास करूं, सुनो आराम से, अब इसको आपने पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना होता है। अगर मैं इसकी जनरल एंट्री पास करूं, तो क्या होगी। मैं कहूंगा अपन ने पे करा, तो कैसे पे करा है, इन फुल कुछ नहीं बोला तो कैश में पे करा है। कैश कम हुआ, मेहता को डेबिट करोगे आप, मेहता एंड को डेबिट करोगे 10,000 से। टू डिस्काउंट रिसीव हो रहा है आपको, हाँ कि ना, 300 का। और टू कैश अकाउंट आ रहा है आपका 9700। ये इसकी जनरल एंट्री बनती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बनती है कि नहीं बनती, बनती है भैया। तो मतलब कि कैश बुक की क्रेडिट साइड में आएगा मेहता का नाम और 9700 रुपए आएंगे, क्योंकि कैश इतना ही कम हुआ है। और साथ में आपको इसकी एक एंट्री भी पास करके आनी है पेपर में। कैश बुक पूछा है तो जनरल प्रॉपर की एंट्री, वहां पे आप कैश का जिक्र नहीं करोगे कि कैश की ट्रांजेक्शन तो आपने वहां पे लिखी थी। कैश के अलावा कितना है, कैश के अलावा ये है 300 रुपए। तो एक एंट्री जो आपको पेपर में करके आनी है वो ये करके आनी है इसकी, क्योंकि इसके अंदर कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो वाली ट्रांजैक्शन ये है। और कैश वाली जो कैश के इन्वॉल्वमेंट वाली ट्रांजैक्शन है वो हमने कैश बुक में शो कर दी। कैश बुक की क्रेडिट में 2 जुलाई को, कैश बुक की क्रेडिट में जुलाई 2 को बाय मेहता एंड कंपनी 9700। समझ में आ रही है। तो मतलब मेहता एंड कंपनी की ट्रांजैक्शन डिस्काउंट रिसीव था 300 का और 9700 की कैश पेमेंट थी। 9700 वाली कैश पेमेंट मैंने यहां पे दिखा दी और जो डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री थी वो मैंने यहां पे करके दिखा दी। क्वेश्चन में आप नीचे करके दिखा सकते हो। अगला देखो, रिसीव्ड फ्रॉम रानी 4900 डिस्काउंट अलाउड 100 रुपए। आपको मिले 4900 और आपने 100 रुपए का डिस्काउंट उसको दिया है। तो मतलब अपने पैसे लेने कितने थे। अगर मैं कहूं कि तुमने किसी से 400 रुपए लिए और 100 रुपए का डिस्काउंट दिया तो तुमने उससे 500 लेने थे ना। सिमिलरली मैंने 4900 रिसीव करे, 100 का डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब मैंने उससे कितने पैसे लेने थे, 5000 लेने थे। अच्छा 5000 लेने थे, तो इसके लिए अब देखो डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो तो डिस्काउंट अलाउड वाली एंट्री आप यहां करोगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट अलाउ करा बेटा आपने, 100 रुपए। टू रानी 100 रुपए, ये यहां पे करोगे। और जो कैश रिसीव हुआ, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू रानी अकाउंट, वो आप कैश बुक की डेबिट साइड में दिखा दोगे, कैश को इंक्रीज कर दोगे। तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे 3 जुलाई को टू रानी, कितना लिखूंगा, 4900। समझ में आती है बात, जल्दी बताओ। इंपॉर्टेंट है ये समझना जो मैंने अभी आपको समझाया है। आगे अगला कहते हैं रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राकेश एंड वाज एंडोर्स्ड टू मुकेश। हमने एक चेक रिसीव किया राकेश से, तो एंट्री क्या बनाई होगी, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राकेश। वही चेक इंडोर्स कर दिया मुकेश को, तो एंट्री क्या बनी होगी, मुकेश डेबिट टू चेक्स इन हैंड।
तो भैया इसमें तो ना तो बैंक का नाम आया ना कैश का आया। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। तो ये ट्रांजेक्शन आपकी कैश बुक में आएगी ही नहीं। दो एंट्रीज होंगी, क्या? चेक इन हैंड टू राकेश एंड मुकेश टू चेक इन हैंड, क्योंकि चेक आया, चेक दे दिया, चेक बैंक में तो गया ही नहीं, तो बैंक क्यों बढ़ेगा भाई? ठीक है, अगला देखो, डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट करवाए कितने? 5000। काउंटर एंट्री है, बैंक बढ़ेगा कैश कम होगा, बैंक बढ़ेगा तो बैंक की डेबिट साइड में, बैंक की डेबिट साइड में 6 जुलाई को नाम किसका आएगा? कैश का। बैंक की डेबिट में 5000 और कैश की क्रेडिट में नाम बैंक का। कैश की क्रेडिट में क्योंकि कैश कम हो रहा है तो कैश की क्रेडिट में नाम बैंक का, कैश की क्रेडिट में तो मतलब कैश कॉलम में। समझ में आती है बात? ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसको नाम दे दो C1। C1 सॉर्टेड है बेटा, बहुत अच्छे। आगे आ जाओ। अगला कहते हैं रिसीव्ड चेक फ्रॉम सोहन ऑन बिहाफ ऑफ मोहन। आपको चेक मिला सोहन से, जैसे आप मेरे को देंगे अपने दोस्त की फीस, तो मैं तो दोस्त के खाते से लिखूंगा ना। अच्छा, जब भी चेक रिसीव हो तो नीचे देख लिया करो कि इस चेक को कभी और डिपॉजिट तो नहीं करवाया। नहीं नहीं, ये तो सिमरन वाला है, राम वाला है, कोई बात नहीं कराया। तो उसी दिन इसका मतलब मान के चलो कि बैंक में पैसे आ गए, तो आप क्या करोगे? इसका बैंक को बढ़ा दोगे और मोहन को रिड्यूस करोगे, क्योंकि आपने मोहन से पैसे लेने थे, देने कोई भी आए आपको फर्क नहीं पड़ता। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, तो कैश बुक की डेबिट में नाम मोहन का। तो कैश बुक की डेबिट में 8 जुलाई को, कैश बुक की डेबिट में 8 जुलाई को नाम आ जाएगा किसका? टू मोहन। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा जी 10,000 रुपए। ये आ जाएगा 10,000 रुपए। तो चेक रिसीव हुआ तो बैंक में जोड़ दो। सॉर्टेड है भाई, सॉर्टेड है। अगला देखिए, कहते हैं कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 8,000 फॉर ऑफिस यूज। अरे कैश विड्रॉ कर लिया, कैश बढ़ गया, बैंक कम हो गया, जल्दी से करें। 9 जुलाई को कैश बढ़ा दो, बैंक कम कर दो, तो कैश की डेबिट में, तो कैश की डेबिट में नाम आ जाएगा बैंक का। कितना है? कितना अमाउंट है? अमाउंट है 8,000। तो कैश की डेबिट में नाम आ जाएगा बैंक का, और बैंक की क्रेडिट में, और बैंक की क्रेडिट में नाम आ जाएगा कैश का, बैंक की क्रेडिट में। तो ये हो गई कॉन्ट्रा एंट्री नंबर 2, ये भी हो गई कॉन्ट्रा एंट्री नंबर 2। क्लियर है? क्लियर है भैया। अगला देखिए, 9 जुलाई को रिसीव्ड चेक फ्रॉम सिमरन 3000 एंड अलाउड हर डिस्काउंट ऑफ 80। आपको चेक कितने का आया? 3,000 का आया ना, डिस्काउंट अलग अलग से करा, तो आपके पास चेक कितना आया? अब ये देख लो, कभी हमने चेक बाद में डिपॉजिट करवाया हो, ये तो पोस्ट डेटेड राम का है, ये राम वाला है, कोई बात नहीं, और कोई नहीं है, तो उसी दिन हमने जमा करा दिया होगा। बैंक को इंक्रीज कर दो सिमरन के नाम से, तो बैंक की डेबिट में, बैंक की डेबिट में 9 जुलाई को, बैंक की डेबिट में 9 जुलाई को बैंक को बढ़ाना है तो टू सिमरन 3,000 बैंक को बढ़ा दो। क्लियर है? इसकी डिस्काउंट वाली एंट्री भी होगी, क्या होगी? आप यहां पे डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सिमरन 80 रुपए, जैसे हमने ये एंट्री करी ऐसे इसकी भी होगी। अगला देखो, रिसीव्ड अ पोस्ट डेटेड चेक फ्रॉम राम क्लॉथ हाउस फॉर 12 जुलाई। हमारे को राम क्लॉथ हाउस से पोस्ट डेटेड चेक, मतलब कि कल को आप रिसीव कराओगे, आज नहीं, 12 जुलाई को रिसीव कर आप पेमेंट कर सकते, ले सकते हो। तो उस दिन हम एंट्री क्या करेंगे? कितने का चेक है? चेक दे नहीं रखा, अमाउंट 10,000 निकलो, बताया नहीं कि कितना अमाउंट है, तो हम क्या मान के चलेंगे? अब पहले तो एंट्री क्या करोगे? चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम क्लॉथ हाउस, यही करोगे, क्योंकि अभी बैंक में डिपॉजिट करवाया नहीं, तो चेक्स इन हैंड को ही बढ़ाओगे। तो इसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, क्योंकि चेक्स इन हैंड की एंट्री है। अगली एंट्री देखो, चेक इन हैंड रिसीव्ड ऑन 10 जुलाई डिपॉजिटेड। अब डिपॉजिट करवा दी, तो अब आप एंट्री करोगे क्या? बैंक को बढ़ाओगे और चेक्स इन हैंड को कम करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड, चेक डिपॉजिट करवाने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। तो बैंक की डेबिट साइड में चेक्स इन हैंड आ जाएगा 12 जुलाई को, बैंक की डेबिट में, बैंक की डेबिट में चेक्स इन हैंड आ जाएगा कितना? 10,000। सॉर्टेड है क्या? चलो जी, 12 जुलाई खत्म हुआ, अब आ जाओ 14 जुलाई को। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए 10,000, एंड फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी पर्सनल एक्सपेंसेस होता है, ड्रॉइंग्स होता है। बैंक कम हो रहा है, वजह है ड्रॉइंग्स, तो बैंक की क्रेडिट में नाम आ जाएगा ड्रॉइंग्स का। तो 14 जुलाई को बैंक की क्रेडिट में नॉम ड्रॉइंग्स का लिखते हैं 15,000। तो 14 जुलाई को बैंक की क्रेडिट में नाम लिखोगे आप किसका? ड्रॉइंग्स का। कितना लिखोगे? 15,000। डन 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 डन। चलो भाई आगे देखो, रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ लोन एडवांस टू रेखा।
हमने क्या करा, रिसीव करा रीपेमेंट ऑफ लोन एडवांस टू रेखा 20,000 हमने रिसीव करा, एंड आगे कटी हुई एंट्री हाफ ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, ये एंट्री है। पहले तो हम कहेंगे जो हमें 20,000 रिसीव हो रहा है, मतलब कैश में हो रहा है, तभी तो आपने डिपॉजिट करवाया आपने बैंक में। पहले आप कैश रिसीव की एंट्री करो, कैश बढ़ेगा रेखा के नाम से, तो कैश के डेबिट में नाम लिखोगे रेखा का 16 जुलाई को, 16 जुलाई को डेबिट में नाम लिखोगे किसका, टू रेखा। कैश की डेबिट में कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। अब इसमें से आधा अमाउंट आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, इसमें से आधा अमाउंट आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो बैंक बढ़ जाएगा 10,000 से, कैश कम हो जाएगा 10,000 से। बैंक को बढ़ाओगे डेबिट साइड में, क्या लिखोगे, लिखोगे आप टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री नंबर 3, बैंक को बढ़ाना है, बैंक को बढ़ाना है, और कैश को कम करना है, तो इधर लिखोगे सेम जुलाई 16 को ही। कैश को कम करना है, वजह क्या है, बैंक, तो बाय बैंक अकाउंट, कैश में कितना लिख दोगे, 10,000। सॉर्टेड है, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री नंबर 3, यहां पे आ जाएगी 16 जुलाई ही। क्लियर है, तो हमने पहले तो रेखा से 20,000 रिसीव करे, फिर आधे डिपॉजिट करवा दिए, उसकी एंट्री ये रही। चलो भाई आगे आ जाओ। फिर है 19 जुलाई को, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मेहता ब्रदर्स ऑफ 10,000 एंड, इसके आगे है डिपॉजिटेड इन बैंक। पता नहीं कैसे कट गई है थोड़े ना, शायद इसकी वजह से, टेबल की वजह से। तो हमें 10,000 का चेक मिला, हमने डिपॉजिट करवा दिया, तो उसी दिन करवा दिया, तो बैंक को बढ़ा दो कि बैंक की डेबिट में नाम किसका जाएगा, मेहता ब्रदर्स का। तो 19 जुलाई को बैंक की डेबिट में, 19 जुलाई को बैंक की डेबिट में नाम आ जाएगा टू मेहता ब्रदर्स, टू मेहता ब्रोस। कितना आया भैया, 10,000 आया, तो बैंक की डेबिट में लिख दोगे आप 10,000। क्लियर है जी, बहुत अच्छे। अगला देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू राधा 18,000, हमने राधा को गुड्स बेचे कितने के, 18,000 के, तो मतलब कैश में बेचे होंगे, या कैसे बेचे होंगे, ना 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 ना, कैश में क्यों बेचे होंगे, नाम है, तो ये तो उधार की ट्रांजेक्शन होगी, ये आएगी ही नहीं। अभी मैं गलत कर देता, सिर्फ नाम हो और आपको सेल या परचेज बोला, तो वो क्या होती है, उधार की ट्रांजेक्शन, तो वो हमारी कैश बुक में आती ही नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। बैंक चार्जेस, दो बार नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब बैंक ने चार्ज किए बैंक चार्जेस। ठीक है, कहीं लग रहा हो बैंक चार्जेस ना, बैंक चार्जेस कि बैंक ने चार्ज किए, बैंक चार्ज कितने, 900 रुपए, तो बैंक कम हो जाएगा 900 रुपए से। 19 जुलाई को बैंक इधर कम होता है, तो जुलाई 19 को हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक चार्जेस रुपीज 900। ठीक है जी, क्लियर है। चलो आगे आ जाओ, डिपॉजिटेड इन बैंक आफ्टर रिटेनिंग 5,000 इन कैश एट ऑफिस। इसका बड़ा अच्छा मतलब होता है, कहते हैं कि भैया हम क्या करेंगे, जितना भी मेरे पास कैश है उसमें से 5,000 अपने पास रखेंगे, बाकी बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे। मेरे पास कैश है कितना, हम चेक करें, हम इसका टोटल कर लेते हैं, बहुत आसान है। देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली बच्चे। तो हम कहते हैं हमारे पास कैश है कितना, तो 90 प्लस 49, 90,000 प्लस 4,900 प्लस 8,000 प्लस 20,000, टोटल कैश है मेरे पास 1,22,900, 1,22,900। ठीक है, अब मेरे को इसमें से करना क्या है, 5,000 रखने हैं, बाकी डिपॉजिट करवा देने। तो मतलब मेरे को कैश का बैलेंस अपने लास्ट में बैलेंस सीडी कितना रखना है, अगर मैं कहूं कि आखिरी तारीख जुलाई 20 है, तो मेरे को बाय बैलेंस सीडी ऑफ कैश कितना रखना है, 5,000, मतलब ऑफिस में इतना ही रखना है, बाकी डिपॉजिट करवा दो। बाकी कितना डिपॉजिट करवाएंगे, देखिए 1,22,900 में से माइनस कर देते हैं, 9,700, 1,22,900 में से 9,700 एक हटाया, 5,000 एक हटाया, 10,000 एक हटाया, तो 98,200 में से 5,000 ये जो रखने हैं ये भी हटा दो, तो बच गया 93,200। तो 93,300 आप क्या करोगे, बैंक में डिपॉजिट करवा दोगे, तो कैश को कम करोगे, ध्यान से देखना। तो जुलाई 20 को आप क्या करोगे, 93,200 डिपॉजिट करवाओगे, तो क्या हो जाएगा, आपका कैश कम हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट 93,200, और आपका बैंक बढ़ जाएगा, किस वजह से, कैश की वजह से। जनरली बिजनेसेस ऐसा ही करते हैं
कि कुछ जरूरी पैसा, मतलब 5,000 चाहिए 5,000 रखो और बाकी बैंक में डिपॉजिट करवाओ ना, क्यों इतना कैश हाथ में लेके घूमना है। तो हमने क्या करा, क्वेश्चन ने कहा कि 5,000 अपने पास रखो और बाकी बैंक में डिपॉजिट करवा दो, हमने करवा दिया। अब आपके लिए एक होमवर्क है छोटू सा। क्या होमवर्क है कि बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। होमवर्क क्या है, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस तुम मुझे निकाल के बताओगे। यहां पर हमारी डबल कॉलम कैश बुक समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हर जगह पे हमें फॉलो कर लेना। मेरे को अभी एक और क्लास लेने जाना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी एंड करते हैं आज की क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।